हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ये इस चैप्टर से रिलेटेड 6 पार्ट है, ठीक है, 6 वीडियो है। इससे पहले हम इसके 5 जो पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं तो पहले इस चैप्टर से रिलेटेड पहले वाले 5 पार्ट्स को देखें और उसके बाद से इस पार्ट को देखें। क्लियर? वीडियो के इस पार्ट में हम जिस प्राइमरी ऑक्यूपेशन के को डिस्कस करेंगे दैट इज माइनिंग। पहले चैप्टर 6 में हमने जो ह्यूमन ऑक्यूपेशन है उसको 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया था। प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, टर्सरी ऑक्यूपेशन, क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन एंड क्विनरी ऑक्यूपेशन। क्लियर? तो इस तरह से हमने 5 जो टाइप्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी एंड क्विनरी ऑक्यूपेशन में हमने ह्यूमन ऑक्यूपेशन को कैटेगराइज किया था। अब हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन की बात करते हैं कि जो भी ऑक्यूपेशन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ किया जाता है, तो दैट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ नोन एज प्राइमरी ऑक्यूपेशन। क्लियर? तो वीडियो के इससे पहले वाले पार्ट में हम हंटिंग, गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग एंड लुमरिंग की को डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज़ माइनिंग, यानी आज वीडियो के इस पार्ट में हम माइनिंग से रिलेटेड जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनिंग। तो जैसा कि इससे पहले वाले जो क्लासेस हैं उसमें भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि माइनिंग क्या होता है कि जो भी हमारा अर्थ सरफेस है उसके डीप से जितने भी मिनरल्स जब एक्सकेवेट किए जाते हैं यानी खोद के निकाले जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहा जाता है माइनिंग। ठीक है? और ये जो माइनिंग की जो प्रोसेस है यानी जो भी हमारे मिनरल्स को जब हम अर्थ के सरफेस से डीपली जो उसमें रहते हैं उनको जब एक्सकेवेट करते हैं, खोद के निकाले जाते हैं, तो इस ये जो काम है वो किसके थ्रू किया जाता है? थ्रू द ह्यूमन लेबर और मशीन्स। क्लियर? आज बहुत सारी मशीनें हैं जिन्होंने माइनिंग के जो ऑक्यूपेशन है उसको बहुत ही ईजी बना दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज ए माइन, यानी माइन क्या होती है कि दोज प्लेसेस वेयर मिनरल्स आर एक्सकेवेटेड आर कॉल्ड माइंस, यानी जिन स्थानों से, जिन जगहों से, जिन प्लेसेस से मिनरल्स को एक्सकेवेट किया जाता है तो उन प्लेसेस को क्या कहते हैं? माइन कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 1600 टोटल मिनरल्स हैं और उसमें से सिर्फ 200 मिनरल्स को ही प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय द ह्यूमन बीइंग, और 80 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि ह्यूमन मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है उसके लिए क्या है? असेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड, यानी उन रॉक्स के नाम बताने जहाँ से मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में हम जानते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है? तो इग्नियस रॉक से कौन कौन से जो मिनरल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? तो दैट इज सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, लेड, मैग्नीशियम, मिका एंड सल्फर। ठीक है? दीज आर द मिनरल्स जो कि हमारे इग्नियस रॉक से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं। तो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं उनसे कौन कौन से मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं? तो कॉयल की बात करें, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है, रॉक फास्फेट एंड सॉल्ट। दीज आर द मिनरल्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट रॉक इज मेटामॉर्फिक रॉक्स, और मेटामॉर्फिक रॉक से ग्रेफाइट, डायमंड एंड मार्बल, ठीक है, इन जो हमारे मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें वो फैक्टर बताने हैं जो कि माइनिंग को अफेक्ट करते हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर है जिनके बिहाफ पे जो माइनिंग ऑक्यूपेशन है वो अफेक्ट होता है। ठीक है? तो उसमें हम 2 फैक्टर को डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल फैक्टर है, दूसरा ह्यूमन फैक्टर, यानी 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर हैं जो कि हमारी माइनिंग प्राइमरी ऑक्यूपेशन को अफेक्ट करते हैं, उस पर उसका जो प्रभाव है वो पड़ता है। सबसे पहला हमारा फैक्टर है नेचुरल फैक्टर। तो नेचुरल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर है जो माइनिंग को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले लोकेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट, यानी जो भी मिनरल डिपॉजिट है वो उसका लोकेशन क्या है, स्थिति क्या है, काफ़ी ऊपर है, काफ़ी नीचे है या कहाँ पे है, डेप्थ कितनी है अर्थ सरफेस में। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ मिनरल्स, यानी जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, टाइप्स, रिचनेस ऑफ मिनरल सोर्स कैसे हैं, यानी मिनरल्स में जो ओर है वो कितना ज़्यादा रिच है। ठीक है? प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट रीजन, या मार्केट रीजन उसके लिए आसपास में कितना अप्रॉक्सीमेटली अवेलेबल है। तो दीज आर द नेचुरल फैक्टर जो कि हमारे माइनिंग ऑक्यूपेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड फैक्टर है हमारा ह्यूमन फैक्टर। तो ह्यूमन फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर है जो कि हमारी माइनिंग ऑक्यूपेशन को अफेक्ट करेंगे? तो दैट इज सबसे पहले यदि हम बात करें डिमांड फॉर मिनरल्स, यानी मार्केट में कि जो भी मिनरल्स हम उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है। तो डिमांड यदि अच्छी है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है या नहीं है,
कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया गया है, लेबर कैसी है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांस है या नहीं है, या गवर्नमेंट पॉलिसी है वो पर्टिकुलर जो भी मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके लिए कैसी है। तो ये सारे ह्यूमन फैक्टर्स है जो कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ माइनिंग को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा यदि प्रेजेंट में बात करें तो जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ माइनिंग की प्रोसेसिंग को, रिफाइनिंग को या फिर रिफाइनिंग एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे क्या कर रही हैं, डिक्रीज़ कर रही हैं, घटा रही हैं, रिड्यूस कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नंबर में लेबर चाहिए होता है, और जैसा कि हमको पता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पॉपुलेशन है वो बहुत ही लेस है। तो ड्यू टू द लैक ऑफ लेबर यानी ह्यूमन लेबर की कमी के कारण जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो माइनिंग के प्रोसेसिंग को, रिफाइनिंग को एंड रिफाइनिंग एक्टिविटीज़ को डे बाई डे क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है। जबकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो माइनिंग है वो अभी हाई जो लाइफ या लिविंग स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। इसके अलावा वहाँ पे जो ह्यूज लेबर फोर्स है ये इसकी स्ट्रेंथ है, जिसके कारण से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो माइनिंग जो ऑक्यूपेशन है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल। जो मिनरल्स जितने भी हमारे अर्थ पे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहले यदि हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें कि वर्ल्ड लेवल पे जितने भी हमें मिनरल्स अवेलेबल है तो उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ, यानी जितने भी मिनरल्स हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड या ऑल ओवर द अर्थ इक्वल नहीं है। कहीं पे कोई मिनरल्स बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में है जबकि दूसरी जगह दूसरा मिनरल्स, ठीक है। तो इस तरह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा बात करें लिमिटेड एंड नॉन रीन्यूएबल, यानी हमारे जितने भी वो है मिनरल्स हैं वो लिमिटेड हैं और उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये अर्थ में बहुत ही ज़्यादा इंटीरियर यानी अंदर गहराई में छुपे हुए रहते हैं, जिसके कारण से इसको एक्सट्रैक्ट करने में या इसके सर्वे करने में बहुत ह्यूज लेबर और कैपिटल की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो यूटिलाइज की जाती है, ठीक है। डे बाई डे यदि हम माइनिंग की बात करें तो माइनिंग ऑक्यूपेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और अनइकोनॉमिकल होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि माइंस में जैसे जैसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो डे बाय डे जो मिनरल्स है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, लेकिन वहाँ पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है या फिर ह्यूमन लेबर है वो सेम काइंड ऑफ ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट है कि वो अकेले ही किसी भी मिनरल्स को क्या कर ले, प्रोड्यूस कर ले। तो सारी कंट्री की मिनरल्स के प्रोडक्शन के लिए एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंसी है, क्लियर। इसके अलावा जो भी एक्सट्रैक्शन किया जाता है मिनरल्स का वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मार्केट में उसकी डिमांड कैसी है या फिर जो भी कंट्रीज़ है वहाँ पे उसके लिए जो पर्टिकुलर यूटिलाइजेशन के लिए मार्केट अवेलेबल है या नहीं है। तो इस बिहाफ पे ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं मिनरल्स के, जिसके बिहाफ पे किसी भी प्लेस पे जो माइनिंग है उसको एज ए प्राइमरी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट किया जाता है। अब ये एक टेबल है और इस टेबल में बताया गया है कि डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड है उसमें मिनरल का प्रोडक्शन है वो किस लेवल पे होता है। तो सबसे हाईएस्ट की बात करें यूएसए एंड देन रशिया एंड देन इंग्लैंड, ठीक है। तो यूएसए, रशिया एंड इंग्लैंड 34.10%, 10.50% एंड 10.50% के साथ रशिया और जो इंग्लैंड है वो सेकंड पोजीशन पे है। जर्मनी है हमारा 5.22% के साथ थर्ड नंबर पे, क्लियर। तो ये प्रोडक्शन है, ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, जो कि हम इससे पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि मिनरल्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड फ्यूल मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स जिसमें मेटल अवेलेबल होता है, नॉन मेटालिक मिनरल जिसमें मेटल अवेलेबल नहीं होता है, और फ्यूल मिनरल जिनसे हमें क्या प्रोवाइड होती है, एनर्जी, क्लियर। फिर अगेन मेटालिक को 2 टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में जो आयरन होता है वो एग्जिस्ट करता है और नॉन फेरस में आयरन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इसके एग्जांपल हैं फेरस मिनरल्स के, आयरन, निकल, मैग्नीशियम। नॉन फेरस की बात करें तो कॉपर, लेड, जिंक एंड एल्यूमिनियम। अगेन नॉन मेटालिक को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, कंस्ट्रक्शन, केमिकल एंड प्रीसियस। तो कंस्ट्रक्शन में लाइमस्टोन की बात करें, सैंडस्टोन, मार्बल एंड ग्रेनाइट। केमिकल में सॉल्ट, मिका, जिप्सम। प्रीसियस में बात करें तो गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। फ्यूल मिनरल्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है तो कोल, पेट्रोलियम एंड गैस, ठीक है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट को आप सभी को अच्छे से याद करना है।
तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू माइनिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी यदि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।